हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलाल अज़हर के मुताबिक स्कीम का इतलाक़ 20 करोड़ या उससे कम सालाना टर्न ओवर वाले दुकानदारों पर होगा। दुकानदार सिर्फ एक सफ़े का सादा फॉर्म जमा करा सकेंगे। दुकानदार की जानिब से जाहिर करदा फ़रोग पर 1% फिक्स ड्यूटी आयद होगी। पहले से कटा हुआ विद होल्डिंग टैक्स काबिल एडजस्ट होगा। स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए कम अज़ कम 25,000 रुपये जमा कराना लाजमी होगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों की वोटर्स को मनाने की सरतोड़ कोशिशें। पीपल्स पार्टी की गिलगित में जलसे की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो खिताब करेंगे। GB-A10 स्कर्दू सब डिवीजन रोंदो में नून लीग का पावर शो। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा साबिक गवर्नर राजा जलाल हुसैन की ज़ेर क़यादत रैली निकाली जाएगी। 24 हल्कों में पोलिंग इतवार को होगी। आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। गिलगित बल्तिस्तान को कराची जैसा खंडर बनाना है या लाहौर जैसा तरक्की याफ्ता। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने गिलगित की आवाम को ऑप्शन दे दिया। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, सियासत दौलत का नाम नहीं, खिदमत का नाम है। गिलगित के अवाम भी कभी मायूस नहीं होंगे। वक्त आ गया है इस खित्ते को आईनी हुकूक दिए जाएं। अगर गिलगित बल्तिस्तान में किसी को रोकना है, किसी को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो ऐसे जोकर्स को, ऐसे स्टेट एक्टर्स को रोका जाए जो अजीब और गरीब बातें करके ना सिर्फ पूरे मुल्क का मजाक बनाते हैं बल्कि उस सिंधी अवाम की दिलआज़ारी करते हैं, उस सिंध की सकाफत पे हमला करते हैं। वो सिंध जिसने सबसे पहले रेजोल्यूशन पास की पाकिस्तान बनने की, कैप्टन मोहम्मद सफदर अवान साहब कहें या कैप्टन मोहम्मद सफदर शरीफ साहब कहें या मियाँ सफदर साहब कहें, जो भी कहें, ऐसे लोगों को अवाम से दूर रखा जाए। कैप्टन सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया, उन्हें सिंध के अवाम से माफ़ी मांगना होगी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी और मेयर सखर अरसलान शेख की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गिलगित की इंतखाबी मुहिम के दौरान नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। अगर कोई शक है तो सफदर अवान सिंध से इलेक्शन लड़कर देख ले। अवामी हुकूमतें टिकटॉक से नहीं चलती। अवामी हुकूमत चलाने के लिए अवाम का दर्द समझना होगा। शेर का निशान पाकिस्तान की तरक्की का निशान है और शेर का निशान गिलगित बल्तिस्तान की आने वाली तरक्की, खुशहाली और बेहतरी का निशान है। अवाम उन्हें मुंतखब करे जो इस इलाके की तरक्की के जामिन हैं। मुस्लिम लीग नून इस इलाके के मुतालबात पूरे करने की अहल है। नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, आलमी दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। गिलगित समेत पूरे मुल्क में तरक्याती मनसूबों से आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाया। इख्तियार वली ने कहा कि अहल लोगों को ही इस इलाके का इंतज़ाम संभालने का इख्तियार दिया जाए। तालीम, सेहत, इलाके की तरक्की नून लीग की तरजीह है। खुर्रम दस्तगीर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में बौखलाहट की वजह से कराची और लाहौर का जिक्र कर रहे हैं। PP रहनुमा वकार मेहदी का खुर्रम दस्तगीर के बयान पर रद्द अमल। कहा, बेहतर होगा वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बताएं पंजाब में किस तरह चोर दरवाजे से हुक्मरानी हासिल की। सिंध में पीपल्स पार्टी हकीकी मैंडेट के साथ हुकूमत में आई। अवाम डील करके मुल्क छोड़कर भाग जाने वाले लीडरों की जमात को नहीं वोट देंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक फौरी नाफिज। सरकारी तबादलों और नई तकर्रियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तरक्याती फंड्स और सरकारी ऐलानात महदूद। कागजात नामजदगी 9 जून से 19 जून तक जमा करवाए जा सकते हैं। 20 जून को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होगी।
हम दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला पंजोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बम और एक गाड़ी बरामद। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता, लेकिन ईरान के साथ डील की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। ईरान के साथ मुआहदे की सूरत में आबने हुर्मुज़ फौरी खोल दी जाएगी। आप जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहदा किया है। ईरान के साथ तनाज़े में हर सूरत फतह हमारी होगी। ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि हम शराइत माने। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है, मौजूदा मुसव्वदे में अबहाम है जिसकी वजाहत जरूरी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है, ईरान को धमकी देने और उसके नताइज से बच निकलने का दौर खत्म हो चुका। ईरान किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ईरानी कौम ने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी दबाव के सामने सर नहीं झुकाएंगे। मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ बैरूनी मुदाखलत का डट कर मुकाबला करेंगे। ईरान जंग के दौरान अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज पर आग से नुकसान की वीडियो सामने आ गई। USS जिराल्ड फोर्ड में लगने वाली आग इब्तिदाई दावों से ज्यादा तबाहकुन निकली। आग से फौजियों के रिहायशी बंकर्स मुकम्मल तबाह हो गए थे। जहाज पर सवार एक सेलर ने अमरीकी टीवी को बताया, आतिशज़दगी के बाद लगा कि जहाज गर्क हो जाएगा। अमरीकी टीवी ने कहा, जंगी जहाज की मरम्मत में कम से कम 1 साल लग जाएगा। बिश्कीक में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की अहम मुलाकात हुई। दोनों वज़ीर ख़ारिजा में पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। पायदार अमन के लिए सिफाती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। Security is critical to regional stability. Are you greater SQ cooperation on document fraud detection, watchlist coordination, and anti-human trafficking procedures? Countering terrorist financing must remain a central priority. Pakistan has reformed its anti-money laundering frameworks, but disrupting these networks require deeper regional cooperation. पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरज़म है। हमें पुरअमन दुनिया की जानिब बढ़ना है। इसके लिए सरहदों की हिफाजत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। हमें एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। हुकूमत का विफाकी बजट 10 जून को पेश करने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट इजलास 10 जून की शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। बजट के लिए कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी भिजवा दी गई। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को मुतवक्के। न्यू गवादर पोर्ट पर 5 जून से 20 जून का नया शेड्यूल जारी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक गवादर एयरपोर्ट पर हफ्तावार 2 रोज़ फ्लाइट ऑपरेट होंगी। फ्लाइट ऑपरेशन पीर और जुमेरात के रोज़ होगा। फ्लाइट्स दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगी।